हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? एकदम बढ़िया। चलो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो आज फिजिक्स का जो प्रोजेक्टाइल हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़े थे, आज उसका दूसरा पार्ट जो है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। ओके, सो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के क्लास में मैंने आपको क्या बोला था, अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल सर्टन हाइट से अगर हम फेंकेंगे, सर्टन हाइट से अगर हम फेंकेंगे तो उसको बोलेंगे हम क्या, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। लेकिन ओब्लिक प्रोजेक्टाइल किसको बोलेंगे बेटा? देखो सपोज कोई भी प्रोजेक्टाइल को सर्टन एंगल करके, कोई भी प्रोजेक्टाइल को सर्टन वेलोसिटी विथ सर्टन एंगल करके हॉरिजॉन्टल एक्सिस को अगर हम फेंक देंगे तो उसको हम बोलेंगे हम क्या, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। आई बात समझ में? पूरा क्लियर? चलो देखो ठीक से देखना, ये बेटा ओरिजिन है। जैसे कि तुम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में पढ़े थे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट ध्यान से सुनना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में मैं बोला था कितना डायमेंशनल मोशन है, 2 डायमेंशन, एक्स कोऑर्डिनेट का मोशन एंड वाई कोऑर्डिनेट का मोशन। सिमिलरली ओब्लिक केस में डिट्टो सेम है बेटा, कुछ डिफरेंस है, थोड़ा पैरामीटर का चेंज होगा बस, और कुछ नहीं। सो देखो कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर करो। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा क्या, वाई एक्सिस। क्लियर? सो देखो वेलोसिटी के वेक्टर क्वांटिटी, सो फंडामेंटल क्या क्या लिखना है। सो इसको मैं रिजर्व करके 2 कंपोनेंट में, ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Vx इज इक्वल टू u cos थीटा, ये हो गया मेरा वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी u sin थीटा। हो गया बेटा? पूरा क्लियर? हो गया? ठीक से देखें। सो ये हो गया मेरा ट्रांजेक्टोरी, जैसे कि हॉरिजॉन्टल में हो रहा था। अभी देखो ये जो पॉइंट है, देखो पहले जो वेलोसिटी, देखो ये जो मैंने फेंक दिया ऐसे, वो वेलोसिटी धीरे 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 क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा वेलोसिटी। कब तक? सपोज ये पॉइंट ए देखो 0, ये ओ हो गया, ये हो गया ये हो गया हमारा लैंडिंग पॉइंट। दिस इज द पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पूरा क्लियर? ओके, सो जहां पर गिरेगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? देखो ये भी सेम चलेगा, u मीटर पर सेकेंड, ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल, ये हो गया मेरा वर्टिकल। पूरा क्लियर? आई बात समझ में? ओके, सो इधर भी कितना कंपोनेंट चलेगा ना, Vx, एंड ये क्या हो गया, Vy। लेकिन देखो वेलोसिटी जब मैंने फेंक दिया, मेरे हाथ से जब प्रोजेक्टाइल छूट गया, छूट जाने के बाद क्या होगा बेटा, इसका वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। कब तक? ए पॉइंट तक। ए पॉइंट में उसका वेलोसिटी सबसे मिनिमम हो जाएगा। सो जो वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा, 0। सो ओनली क्या रहेगा मेरा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Vx। मैंने आपको बोला था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में एक बात याद रखना बेटा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो चाहे वो वाटर प्रोजेक्टाइल हो चाहे वो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होगा, तुम करना भी मत हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। बिकॉज मैं फेंक रहा हूं, देखो ग्रेविटेशनल मोशन हो रहा है, सो ऐसे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है ना। तो जो हॉरिजॉन्टल मतलब जो एक्सीलरेशन होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कुछ एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है। पूरा क्लियर? सो किस में हो रहा है, वर्टिकल एक्सिस में। पूरा क्लियर? सो देखो ये हो गया u cos थीटा, u sin थीटा। सो हमको क्या क्या पैरामीटर पढ़ना है? नंबर 1 इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब देखो जहां से मैंने थ्रो किया गिरने तक, लैंडिंग पॉइंट तक जितना टाइम चलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसका वैल्यू पर कितना आएगा, 2u sin थीटा अपॉन g। नोट करो इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बोला है, जहां से फेंका, जहां से गिरेगा, जितना टाइम, घुस घुस घुस, यहां से सब इधर। ओके, सो जितना टोटली टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन यही जो पॉइंट है होराइजन से जस्ट जो मैक्सिमम उसका जो हाइट, ये वाला पोर्शन है, उसको क्या हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल। सो नंबर 2 में क्या लिखेंगे, h, कितना वर्टिकल हाइट वो कवर करेगा। ओके, ये चीज कर कितना, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर
ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल फॉर्मूला है, हमें कॉन्सेप्ट को नहीं गए हैं, ये +2 के लिए 11 स्टूडेंट के लिए है। सो मतलब मैं आपको बोला था प्रोजेक्टाइल का, तुम अभी सोच रहे हो सर ये कैसा है, मैं बोला था ना कल जो प्रीवियस प्रोजेक्टाइल क्लास में, जितना भी प्रोजेक्टाइल का न्यूमेरिकल लगा यू जस्ट फॉलो दी व्हिच इक्वेशंस, काइनेमेटिक इक्वेशन, सब क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। ओके सो एच हो गया मेरा कितना, हाइट हो गया u² sin² θ/2g। अगर यहाँ पर मैं लिखूंगा एच मैक्सिमम कितना हो, एच मैक्सिमम sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा 1। ओके सो मतलब u²/2g ये हो गया मेरा एच मैक्सिमम। ओके सो सेकंड पैरामीटर चलेगा, अभी देखो ओ से ए तक जो टाइम लगेगा उसको जाने के लिए बेटा उसको बोलेंगे टाइम ऑफ असेंट, क्या बोलेंगे उसको, टाइम ऑफ असेंट। सो देखो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा कितना लग रहा है 2u sin θ/g। सो तुम बोलोगे कि सर ये u sin θ क्यों लिए, u cos θ क्यों ले लिए, अरे बेटा देखो ये जो मोशन करता है सो किसका वेलोसिटी को लेके चलेगा, वो ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है। सो मैंने फेंका जो वो मतलब ये कौन सा एक्सिस है, ये कौन सा y एक्सिस है। सो हम y कोऑर्डिनेट का वेलोसिटी लेना है, इसको मिलेंगे कब, जब उसको रेंज कैलकुलेशन करेंगे। सो हॉरिजॉन्टली जितना वेलोसिटी चलेगा सो हॉरिजॉन्टल उसका रेंज भी उसी हिसाब से आएगा। ओके सो अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा कितना हो गया 2u sin θ/g, मतलब o a फिर b, o से a से b। लेकिन अभी हम क्या निकाल रहे हैं, टाइम ऑफ असेंट। याद रखना बेटा अगर मैं इसको फेंका, देखो इसको अगर मैं फेंका, जितना टाइम जाएगा ऊपर जाने के लिए उतना टाइम आएगा नीचे आने के लिए, समझ में आया। ओके सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2u sin θ/g। ओके सो यहां से यहां तक जाने के लिए कितना लगेगा, ओनली डिवाइड कर दो u sin θ/g। आएगा समझ में, पूरा क्लियर। ओके सो देखो u, सो टाइम ऑफ असेंट में क्या बोला, जितना टाइम ऊपर जाएगा उतना टाइम में नीचे आएगा। सो अगर टाइम ऑफ असेंट हो गया u sin θ/g, सो a से फिर b तक आने के लिए बेटा उतना ही टाइम लगेगा, उसको हम क्या कर लिख रहे हैं td, मतलब टाइम ऑफ डिसेंट। सो td विल बी सेम रहेगा u sin θ/g। पूरा क्लियर, आराम से लिख लिए, लिखो इसको, हो गया, देख लिए। बस अभी उसका दोनों साइड का मोशन, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का मोशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके कंसेप्ट, सो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का मोशन को निकालेंगे, वाई कोऑर्डिनेट का मोशन को निकाल देंगे। एक तो कलम करके निकाल देंगे, तभी आपको कंपैरिजन करने में क्या होगा, आसानी हो जाएगी। ओके क्लियर। सो मैं इसको बुझा देता हूं इसको, देखो दो तो कलम हम कर देंगे, एक क्या क्या हमारा एक्स एक्सिस पैरामीटर, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस पैरामीटर, एक्स एक्सिस पैरामीटर एंड वाई एक्सिस पैरामीटर हो गया। सो इसको बोलेंगे पहले इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी Vx इजिकल कितना चलेगा रे, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जा रहा है, मतलब x एक्सिस में जा रहा है, कितना u cos थीटा। पूरा क्लियर। सो सिमिलरली इसका जो y एक्सिस का जो पैरामीटर होगा इनिशियल वेलोसिटी कितना लिखेंगे, बोलो कितना वेलोसिटी है u sin थीटा, आराम से। सो सेकंड में मेरा क्या है, देखो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इन x एक्सिस कितना है, x इक्वल टू कुछ रहेगा क्या 0, बिकॉज ये y एक्सिस में चल रहा है। ओके सो 2 में कितना आएगा a y कितना आएगा, किसके अंदर में मोशन हो रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पूरा क्लियर, आराम से। सो 3 नंबर क्या है, ये तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया, इनिशियल एक्सीलरेशन। अगर मैं बोलूंगा आफ्टर t second, after t second the velocity in कौन सा एक्सिस,
एक्स एक्सिस में क्या बोला आपको, एक्स एक्सिस का बेटा वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके, सो ये भी देखो, इधर मैं लिखा था, ये भी लिख देंगे क्या, वी एक्स व्यास, मतलब ये कितना रहेगा, यही सेम रहेगा, कितना u cos थीटा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा। कहां से, प्रोजेक्शन से अप टू गिरने तक, पूरा क्लियर। ओके, सो ये वाला कितना आएगा मेरे बोलो, कौन बोल पाएगा मुझे, देखो ये अगर u cos थीटा है, लेकिन ये तो चेंज होगा ना, ये ग्रेविटी का अगेंस्ट में मोशन हो रहा है, सो ये कितना आएगा, वी वाई डैश इज इक्वल कितना आएगा, u sin थीटा माइनस gt, कहां से आया, कहां से आया बेटा, ये काइनेटिक इक्वेशन क्या, v इज इक्वल टू u प्लस gt, यहां से आया आराम से। ओके, लिख लो इसको। सो बाकी रहा तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t, 4 नंबर में क्या आएगा बेटा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t सेकंड, आफ्टर टाइम कितना सेकंड है, t सेकंड, मतलब देखो यहाँ पर सपोज मैं और उसको ड्रॉ करता हूँ, देखो यहाँ से u मीटर पर सेकंड थीटा हो गया। सो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये इसको क्या बोलते हैं, रेंज, इसको क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, पूरा क्लियर आराम से। सो देखो ये डिस्टेंस में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, मैं जानता हूं वी एक्स इज इक्वल टू, बोलो वी इज इक्वल कितना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो दैट इम्प्लाइज कितना होगा, एस एक्स इज इक्वल क्या होगा, वी एक्स इनटू टी। सो वी एक्स कितना है मेरा, वी एक्स कितना है, यू cos थीटा, यू cos थीटा, सो ये तो चेंज होगा, यू cos थीटा इनटू टी। सो ये क्यों मैं बोल रहा हूं, तुम सोच रहे हो सर ये तो इतना इजी है, इस आप क्यों बोल रहे हैं इसको, अरे बेटा ये तुम्हारा मेन है, इजी है बट मेन है, इसको पकड़ के तुमको न्यूमेरिकल करना है, नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, याद रखना बेटा। ओके, सो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t सेकंड। ओके, सिमिलर इसका कितना आएगा बोलो, इसका हॉरिजॉन्टल, ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा रे, कितना आएगा बोलो, एस वाई इज इक्वल टू, देखो वर्टिकल एक्सिस में मोशन वेलोसिटी कितना आएगा, u sin थीटा, ये हो गया क्या हमारा u cos थीटा, पूरा क्लियर। सो कितना होगा, वही फार्मूला काइनेमेटिक्स, u s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ g t स्क्वायर, लेकिन देखो ये मेरा प्रोजेक्ट के लिए भी ऊपर जा रहा है, प्रोजेक्ट के लिए भी ऊपर जा रहा है। ओके क्लियर, सो क्या बोलेंगे, u sin थीटा, मतलब मैं इसको ले रहा हूं नीचे का डायरेक्शन प्लस g, ऊपर का जीरो को क्या ले रहा हूं माइनस जी, एक बेटा इसको क्या बोलेंगे, along द ग्रेविटी, इसको क्या बोलेंगे, अगेंस्ट द ग्रेविटी। ओके, सो u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो चारों है ना बेटा, इसको पकड़ के तुम प्रोजेक्ट वाला बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको दोनों पैरामीटर में डिवाइड कर दिया, x कोऑर्डिनेट का पैरामीटर एंड y कोऑर्डिनेट का पैरामीटर। ओके, आ गया। सो ये जो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल है, इसको हम 2 या 3 क्लास में, मतलब थ्योरी सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका शायद लगेगा 2 या 3 क्लासेस। ओके, पूरा डिटेल कवर करके उसके बाद न्यूमेरिकल कर देंगे, लेकिन इसका एक तो जो सबसे अभी तक जो पढ़े हम ओब्लिक का, इसका सबसे बढ़िया क्वेश्चन है जो कि तुम्हारा आजकल नीट एंड जेम आता है, डायरेक्ट नहीं देके वो वेक्टर फॉर्म में देता है, वेक्टर फॉर्म में। सपोज देखो एक तो क्वेश्चन लिख दिया, हो गया, देखो देखो नोट डाउन करो, हो गया क्लियर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या करेंगे, ए प्रोजेक्टाइल इज fired with वेलोसिटी कितना देखा, देखो डायरेक्ट नहीं देखे कैसे देगा, 2i क्या प्लस 2√3 j क्या मीटर पर सेकेंड
ओके, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद वेलोसिटी 2I क्या प्लस 2 into root 3 J क्या मीटर पर सेकेंड, ओके, making an angle theta with the horizontal, ओके क्लियर। क्वेश्चन क्या पूछेगा रे, बी टेबल पूछेगा। देखो इधर एंगल मैंने थीटा दे दिया, यही क्वेश्चन आता है तुम्हारा बार बार, जो वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड आउट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बी टू बी में। देखो ये वेक्टर फॉर्म दिया है, सो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है ना, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पूरा क्लियर, ओके। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। सो करेंगे कैसे, देखो प्रोजेक्टाइल, देखो ये मतलब देखो दोनों कोऑर्डिनेट में दिया है। एक्स कोऑर्डिनेट तुम जानते हो, एक्स एक्सिस में उसका यूनिट वेक्टर क्या चलेगा, आई क्या, एंड वाई कोऑर्डिनेट में क्या चलेगा, जे क्या, पूरा क्लियर, ओके। सो क्या करना है, पहले डायग्राम करना है, ओके। सो ये हो गया हमारा 2I क्या प्लस 2 रूट 3 J क्या, ओके। कितना एंगल दिया बेटा, थीटा। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ओके। सो फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो मालूम नहीं बेटा, हमको नहीं दिया, हमको पूछा है। देखो वही जो अभी टेबल हम लिखे थे वहां से ही चलेगा। देखो सपोज इधर क्या आएगा, u, सपोज मैंने कितना वेलोसिटी में फेंका, u मीटर पर सेकंड में, सो ये आ गया u cos थीटा, ये क्या आएगा मेरा u sin थीटा, ओके। सो याद रखना, जब कोई एंगल तुमको पूछेगा, कोई भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ दिया, सिंपली यू हैव टू टेक द स्लोप, देखो इसको अगर मैंने ऐसे कर दिया, ओके। सो ये कितना डिग्री हो गया रे मेरा, 90 डिग्री, ओके। सो ये थीटा हो गया, मतलब ये परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, और क्लियर। सो इट इज व्हाट टाइप ऑफ एंगल रे, राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। सो tan थीटा स्लोप, सो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल, देखो ये अगर मेरा हुआ vy, ये हो गया मेरा क्या है vx, ओके। सो ये भी ये पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर है, सो ये भी हो गया vy, ये हो गया vx। सो क्या आ गया vy tan थीटा vy by vx। सो vy by vx मुझे यहां से निकालना है। देखो y एक्सिस में कितना दिया है, 2 रूट 3, सो क्या बनेगा उसको 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय vx में कितना वैल्यू है उसका 2, सो कितना हो गया बेटा, 2 कट गया कितना रूट 3। सो tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3। सो अगर tan थीटा रूट 3 आ गया तो आराम से मिल गया, दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल कितना डिग्री, 60 डिग्री हो गया आराम से। सो ये जो वेक्टर वाला क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ओके। बाकी बचा क्या, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। देखो दोनों एक्सिस में चल रहा है, देखो आई कैप दिया है प्लस तुम्हारा जे कैप दिया है। सो तुम जानते हो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के अंदर एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री चलेगा, ओके। सो बिट बी में क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी वी आर इक्वल क्या लिखेंगे, वही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके। तो क्या लिखेंगे vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर द रूट ओवर। सो vx में कितना दिया बेटा, तुम जानते हो यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना है 1। सो इधर कितना लिखेंगे 2 स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 2 रूट 3 स्क्वायर प्लस दिस मच मीटर पर सेकंड। आराम से इसको निकाल लेना, पूरा क्लियर, ओके। सो आज बस इतना के लिए मैं उसका कंसेप्ट जो आज पहले फंडामेंटल पढ़े हम ओब्लिक प्रोजेक्टाइल का, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे जे ओब्लिक प्रोजेक्टाइल का और क्या क्या बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट है, ये तो फंडामेंटल है, उसका क्या क्या कंसेप्ट पढ़ेंगे पहले मैं बोल देता हूं, उसी हिसाब से हम चलेंगे, ओके। बुझा देता हूं, इसको लिख लिए। बहुत कंसेप्ट है बेटा, बहुत कंसेप्ट है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में। हॉरिजॉन्टल में लिमिटेड कंसेप्ट है, लेकिन ओब्लिक में बहुत कंसेप्ट है। क्या क्या पढ़ेंगे देखो, कंसेप्ट मैं पहले से बोल देता हूं, कंसेप्ट 1 में चलेगा। देखो कंसेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कंसेप्ट ऑफ टोटल एनर्जी, 4
कॉम्प्लीमेंटरी एंगल जो कि तुम्हारा नीट 2022 में आया है। 2022 में ये कॉन्सेप्ट को डाला है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे 5 को, चेंज इन वेलोसिटी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चेंज इन मोमेंटम। ओके, साथ में क्या है तुम्हारा कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, मैं बोला था प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टियल का लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन ओब्लिक का बेटा बहुत है। ऐसे करो, ऐसे कंसेप्ट करो जैसे कि एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं लगेगा कि साला मैंने नहीं पढ़ा कि बाहर से आया है। ओके, टोटल सब एससी वर्मा, देन तुम्हारा एनसीईआरटी, देन तुम कितने भी किताब पढ़ रहे हो। ओके, सो सबका कंसेप्ट मिला जुला के हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। कैलकुलेशन एंगुलर मोमेंटम। 8 में चलेगा प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग फ्रेम। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट मूविंग फ्रेम, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम दी मूविंग फ्रेम। देन 9 में पढ़ेंगे concept of perpendicularity। Okay, and last projection from, अभी तक जो पढ़े ग्राउंड से प्रोजेक्शन, ग्राउंड से मार रहे हैं, ग्राउंड से ग्राउंड। ओके, लेकिन ये क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्शन फ्रॉम an inclined surface। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, सो एक तो कॉम्प्लीमेंटरी एंगल जो भी आ चुका है, एंड इतना तुमको 10 तो कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा, 10 तो कंसेप्ट सिर्फ ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए। तो पेशेंस रखो, अगर तुमको अच्छा करना है नीट जेई में, नाइजर में, सो मेरा चैनल को फॉलो करो। थोड़ा जो नए आए हो, इतना रिक्वेस्ट है, सब कुछ बोलूंगा, थोड़ा बस सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करो बस। ओके, चलो।